हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी स्टूडेंट्स। पिछले जियोग्राफी की क्लास में आपने समझा था तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में, और हमने कहा था कि अगली क्लास में हम तापमान की विलोमता पढ़ेंगे। तो आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। तापमान की विलोमता। तापमान की विलोमता, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की विलोमता। अब तापमान की विलोमता क्या है कि तापमान जहां पर बढ़ना चाहिए वहां अगर घट जाए तो इसी को तापमान का विलोमता कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऊपर जाने पर आपने देखा था कि तापमान घट रहा था, लेकिन अगर ऊपर जाने पर, उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान बढ़ जाए तो इसका मतलब इसको तापमान की विलोमता कहेंगे। जैसे कि आपने समझा था कि ये आपका 0 डिग्री है यानी कि विषुवत रेखा है। यहाँ पर सूर्यातप सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तापमान क्या होता है, घटता जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तापमान क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी दशा में तापमान आपका डिक्रीज ना हो, इंक्रीज हो जाए, तो इसे तापमान की विलोमता कहेंगे। ठीक है, अब तापमान की विलोमता 3 प्रदेशों में हो सकती है। ठीक है, ये 3 प्रदेश भौगोलिक प्रदेश हैं, इसको आप राजनीतिक प्रदेश के तरीके से मत ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसके 3 प्रदेश जो हैं वो हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेश, उच्च अक्षांशीय प्रदेश, दूसरा है उच्च पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा है वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश। वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 प्रदेश हैं जहां पर तापमान की विलोमता पाई जाती है। आइए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है आपका उच्च अक्षांशीय प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी जिस टेस्ट का सवाल बनाती है उस टेस्ट का एक टॉपिक है। ठीक है, तो उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में आपने देखा था कि शीत और शीतोष्ण कटिबंध आते हैं, जहां पर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में क्या होती है कि जो तल होता है उस पर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, अब जब बर्फ जमी रहेगी तो क्या होगा, जो उसके संपर्क की वायु होगी, जो इसके संपर्क की वायु होगी वो क्या होगी, ठंडी होगी। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो इसके संपर्क की वायु होगी वो क्या होगी, ठंडी होगी। लेकिन वो वायु जो इससे थोड़ा ऊपर होती है, यानी कि इसके संपर्क से थोड़ा ऊपर होती है, वो इस वायु के अपेक्षाकृत थोड़ा गर्म होती है। यानी कि जो वायु इसके संपर्क से ऊपर होती है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत गर्म होती है, और इसे ही कहते हैं तापमान की विलोमता। तो उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में जो वायु इस तल से थोड़ा ऊपर होता है वो अपेक्षाकृत गर्म होता है, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी स्थिति को तापमान की विलोमता कहते हैं। अब उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में तापमान की विलोमता की घटना घटित होने के लिए जो दशाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं उच्च अक्षांशीय प्रदेश, ठीक है। अब इसमें तापमान की विलोमता के लिए, तापमान की विलोमता के लिए
आवश्यक दशाएं। तो तापमान की विलोमता के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं, उसको आपको समझना है। तो लंबी एवं ठंडी रातें, दूसरा है मेघ रहित आसमान, यानी कि आसमान में बादल नहीं होने चाहिए। तीसरा है शुष्क वायु, वायु कैसी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए, यानी कि उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 दशाएं हैं। ऐसी दशाओं में क्या होता है, ठीक है, ऐसी दशाओं में क्या होता है कि तापमान की विलोमता का स्थिति उत्पन्न होता है। इसमें एक और है शांत वायुमंडल। शांत वायुमंडल, तो ये 4 ऐसी शर्तें हैं जो किसी भी प्रदेश में तापमान की विलोमता के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली है लंबी एवं ठंडी रातें, दूसरी है मेघ रहित आसमान, यानी कि बादल नहीं होने चाहिए, तीसरा है मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वायुमंडल या जो वायु है उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, शुष्क वायु होनी चाहिए, और चौथा है शांत वायुमंडल। तो अगर ऐसी दशाएं होंगी तो वहां पर तापमान की विलोमता देखने को मिलेगी। चलिए दूसरे पर आते हैं, उच्च पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है आपका उच्च पर्वतीय प्रदेश। उच्च पर्वतीय प्रदेश, तो उच्च पर्वतीय प्रदेश में क्या होता है, आप जानते हैं कि आप ऊपर भी जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर घटता है। तल पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन पहाड़ों पर आप जाते तो वहां पर बर्फ जमी रहती है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो होता यह है कि उच्च जो प्रदेश होते हैं, पर्वतीय प्रदेश होते हैं, वहां पर विकिरण के द्वारा जब ऊष्मा का ह्रास होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत घट जाता है। तो जब विकिरण के द्वारा ऊष्मा का ह्रास होगा ठीक है, तो क्या होगा, ताप घटेगा। तो यहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा यहां के अपेक्षा, यानी कि तल के अपेक्षा इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जहां टेम्परेचर कम होगा वहां की जो वायु है वो भी तो ठंडी हो जाएगी, जो उसके संपर्क में वायु है वो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जो ठंडी वायु है वो नीचे बैठती है और गर्म वायु ऊपर उठती है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जब आप पानी खौलाते हैं तो भाप कहाँ जाता है, ऊपर उठता है, नीचे नहीं बैठता है। तो उसका रीजन यही है कि जब भी कोई एयर, कोई वायु है गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, और अगर वो ठंडी होगी तो क्या होगी, नीचे बैठेगी। तो जो वायु यहाँ पर, यानी कि जो टाप होता है पर्वतीय प्रदेश का, उसके संपर्क में जो वायु होती है वो ठंडी होती है, और ठंडी होकर के वो क्या होती है, नीचे की ओर, घाटी की ओर उतरती है। ठीक है, घाटी की ओर उतरती है। तो जब ये घाटी की ओर उतरती है तो यहां पर जो अपेक्षाकृत गर्म वायु है, ठीक है, जो घाटी में पहले से ही अपेक्षाकृत गर्म वायु होती है वो क्या होती है, ऊपर उठ जाती है यहां से, और इसी को कहते हैं ताप की विलोमता। तो यहां पर क्या होता है कि यहां से जो गर्म वायु है वो ऊपर उठ जाएगी, ये आपकी कौन सी है, ठंडी वायु है, और ये आपकी गर्म वायु है। तो गर्म वायु क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी,
और जो ये घाटी का ये जो ढलान है इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही कारण है कि पर्वतीय प्रदेशों में जो खेती होती है या होटल बनाए जाते हैं या हिल स्टेशन बनाए जाते हैं वो घाटी में नहीं बनाए जाते हैं, जबकि उसके ढाल पर बनाए जाते हैं, क्योंकि घाटी में टेम्परेचर बहुत घट जाता है, खासकर रातों में। ठीक, तो उसका रीजन जो है वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। ये सवाल यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, तो पर्वतीय प्रदेशों में इसीलिए जो होटल है, जो रेस्तरां है या जो है खेती जो होती है वो कहाँ पर होगी, ढाल पर होगी। ठीक है, तो यह है आपका उच्च पर्वतीय प्रदेश। चलिए जो अगला है हमारा वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश, उसको समझ लेते हैं। वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश, देखिए इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, बहुत ही साधारण सी चीज है, दिमाग लगाएंगे तो इजीली समझ में आएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप वो अपना कंफ्यूजन लिख देंगे, जब हम लाइव आएंगे तो उस सवाल का जवाब आपको दे देंगे। ठीक है, वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश, वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश, वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश। अब ये क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है, जैसा कि आपको ये दोनों समझ में आ गया, ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि एक वायु राशि है जो कि गर्म है, गर्म वायु राशि। ठीक है, ये मान लीजिए कोई गर्म वायु राशि। वायु राशि का मतलब कि बहुत सारा वायु एक साथ जब किसी की ओर चलता है तो उसको वायु राशि कहते हैं। तो मान लीजिए कोई गर्म वायु राशि है और इधर कोई ठंडी वायु राशि है, और ये दोनों एरो के हिसाब से आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की ओर मान लीजिए आ रही हैं। ठंडी वायु राशि, ठंडी वायु राशि। ठीक है, ये गर्म वायु राशि है, ये ठंडी वायु राशि है। अब मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि ठंडी वायु राशि क्या होती है, नीचे बैठती है हमेशा, और गर्म वायु राशि क्या होती है, ऊपर उठती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, ये जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो होगा क्या कि जो गर्म वायु राशि है, ये मान लीजिए आपकी ठंडी वायु राशि है, और जो गर्म वायु राशि होगी वह इसके ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, ये आपकी ठंडी हो जाएगी और ये गर्म। तो जो गर्म वायु राशि है वो ठंडी वायु राशि के ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ठंडी वायु राशि वो नीचे बैठती है और गर्म उससे ऊपर जाती है। तो जो गर्म वायु राशि है वो ठंडी वायु राशि के ऊपर उठ जाएगी, और यहाँ पर कौन सी दशा उत्पन्न होगी, यहाँ पर तापमान की विलोमता उत्पन्न होगी, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर उत्पन्न होगा। तो यह भी एक जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का एक प्रदेश है। तो तीन प्रदेश हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के। ठीक है, एक है आपका उच्च अक्षांशीय प्रदेश, दूसरा है उच्च पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है आपका वाताग्री या सीमाग्री प्रदेश। यही था तापमान का विलोमता। कितना सिंपल है। सवाल आते हैं आईएएस की परीक्षा में आते हैं और कई बार पूछे गए, फिर पूछे जाएंगे। ऐसे ही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जब उनको आप बड़ा मान लेते हैं या उनके पढ़ने के तरीके को आप सही से नहीं समझते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत कठिन लगने लगती हैं और आप उससे भागते हैं। लेकिन एक बार जुटिए, देखिए उसको कि है क्या। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका तापमान की विलोमता। देखिए तापमान की विलोमता का जो इससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो मैंने आपको बताया कि जैसे कि पर्वतीय प्रदेशों में ढलानों पर होटल बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें आपने समझ ली। एक समस्या इससे और उत्पन्न होती है। अब चूंकि जो गर्म वायु है वो ऊपर उठती है, लेकिन ठंडी वायु क्या है, नीचे बैठती है। तो जब कहीं ठंडी और गर्म वायु राशियों का सम्मिलन होता है
तो जो पॉल्यूशन है ना, उसको ले करके ये ठंडी वायु राशि वायुमंडल में नीचे की ओर आती है, ठीक है। और वो क्या है, सांस लेने में दिक्कत करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल में एयर पोल्यूशन करते हैं, और उसकी समस्या आपको दिल्ली में दिखाई देती है ठंडी के महीने में, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए यूपीएससी के सवाल बहुत घुमा फिरा के आते हैं, एकदम सीधे आपसे नहीं पूछ जाएंगे कि तापमान की विलोमता क्या है। वो घुमा के आपसे सवाल पूछेंगे, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, क्रिस्टल क्लियर, जैसे पानी एकदम साफ होता है, ठीक है। उस तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल कहीं से भी पूछेंगे, आप इजीली उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका तापमान का विलोमता। अगली क्लास में हम बात करेंगे वायु दाब की एवं पवन की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, खूब सारे सवाल आते हैं उससे। तो अगली क्लास आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे वायु दाब एवं पवन की। तब तक अपना ख्याल रखिए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो कुछ समझ में नहीं आया, जो समस्याएं हैं, जो राय देना चाहते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सबका सुना जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए तो हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।